नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम महिलाएं हैं जो कि शादी हो जाने के बाद जो है हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपने ससुराल वालों के प्रति, पति के प्रति और अपने घर के प्रति। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में जो है अच्छी मतलब सुख समृद्धि हो हमारे घर में और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना दी जाती है कि ये नियम है तो महिलाओं को फॉलो करना है। ये जो मैं कुछ बातें बताऊंगी जो कि पुरुषों पर भी लागू होती है, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई भी चीज़ जो है वो सिर्फ पुरुष महिलाओं पे लागू होती है, पुरुषों पे नहीं होती है अगर वो करना चाहें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जगने की। तो जगने की अगर बात कहें तो सबको पहले उठना चाहिए, सबको जल्दी उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर की महिलाओं को बस 4 बजे से उठना चाहिए और बाकी जो लोग हैं वो सूर्य उदय के बाद जगें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना रहता है घर में, मतलब हर किसी को ध्यान देना होता है, तो हम महिलाओं को ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि हमें उठना चाहिए। बाकी अगर घर के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर के पति हैं या घर के जेंट्स जो भी हैं, अगर वो भी सूर्य उदय के पहले उठते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही बहुत सुबह उठना चाहिए और ऐसा एक कोई नियम। अक्सर रसोई घर का काम या साफ सफाई का काम जो है हम महिलाओं के ही जिम्मे होता है और अधिकतर घर की जो मेन जो है रसोई, तो रसोई का काम जो है हम महिलाएं ही करती हैं। चाहे खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या फिर चूल्हे की साफ सफाई हो, यानी कि गैस की साफ सफाई हो। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे बासी चूल्हे पे हमें कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करें कि उसको आप जलाएं ही ना जब तक कि वो बासी है, उसको अच्छे से पोंछ लें। यानी कि रात में जब खाना बना है तो हम सभी को पता ही है कि रात में बहुत अच्छे से साफ क्लीन करके हमें किचन को नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने रसोई घर को, यानी कि जो गैस है जिस पे हम खाना बनाते हैं, उसको अगले दिन हमें अच्छे से साफ करके ही उस पे खाना हमें बनाना चाहिए या फिर चाय बनाना चाहिए, दूध उबालना चाहिए या फिर पानी को भी गर्म करना चाहिए। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमें बासी चूल्हे पे कभी भी खाना नहीं बनाना। उसी तरह से बात है झाड़ू की। तो झाड़ू भी हमें बहुत देर से नहीं लगाना चाहिए, सूर्य उदय के बाद हमें कोशिश करें कि सूर्य उदय के पहले ही हमें झाड़ू लगा देना चाहिए। अपने घर से जितनी भी कचरा है, नेगेटिविटी है, उसको निकाल के हमें बाहर कर देना चाहिए। रसोई घर की एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकालना चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अन्य जीव आ जाते हैं या फिर अन्य कोई और पशु आ जाता है तो उसको हमें भगाना नहीं है, उसको हमें दुत्कारना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गौ माता को ही मतलब भोजन करेंगे, भोजन देंगे या फिर अन्य जीवों को हम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वहाँ पे और भी जीव जंतु हैं और भी जैसे कि चिड़िया वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी आपको ज़रूर भोजन या फिर दाने वगैरह डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गौ माता ही पूजनीय है, हमें सारे जीवों को ही एक जैसा ही देखना चाहिए। रसोई घर से जुड़ी एक और बात है कि जैसे कि खाना बनता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी जो हांडी होता है, यानी कि जो अगर हम बात करें आज के ज़माने की कुकर की बात करें, भगोने की बात करें या फिर जो पतीला होता है उसकी बात करें, तो हमें कभी भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़कियां हो, किसी को भी उसको जूठा करके नहीं खाना चाहिए। जूठा करने का मतलब बहुत सारे लोग ये तरह से मानते हैं कि उसमें हम अलग से खाते हैं, तो जी नहीं। जूठा करने का मतलब होता है कि जैसे कि कुकर में थोड़ा सा चीज़ रह जाता है, ठीक है, जैसे चावल बना और थोड़ा सा रह गया, तो उसको क्या वो रख नहीं सकते क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो हम क्या करते हैं, या बहुत सारे महिलाएं, लड़के लड़कियां करते होंगे कि करते हैं कि उसमें से, कुकर में से ही निकाल के और अपने मुंह में डाल गए। तो ऐसे हमें नहीं करना है। उसको अगर आपको खाना ही है तो उसको एक छोटा सा प्लेट में निकाल के रखें, फिर आप खाएं। कि क्योंकि ऐसा हमें कुकर को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी में जैसे कि आपने पहले के ज़माने के लोगों को सुना होगा कि हमें रात का जो बर्तन होता है जिसमें हम पकाते हैं भोजन, उसको धो के नहीं सोना चाहिए, मतलब उसको खाली करके नहीं सोना चाहिए। तो ऐसी मान्यता होती है कि पूर्वज जो हैं हमारे, जो हमारे पितृ होते हैं, वो हमारे मतलब हमारे किचन में आते हैं, तो इसीलिए उस बर्तन को हमें जूठा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए है, सिर्फ महिलाएं और लड़कियों के लिए नहीं है। ये घर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए है कि किसी को भी, घर में किसी भी सदस्य को हमें जूठा नहीं करना चाहिए।
दोस्तों महिलाओं से संबंधित एक और बातें हैं जो कि हम महिलाएं होती है, जो शादी हो जाती है जब हमारी, तो हम क्या करते हैं, जो नाखून काटते हैं, पैर की हो या फिर उंगलियों हाथ की हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम नेल कटर से नाखून काटें या फिर ब्लेड से अगर हम नाखून काटते हैं तो हमें तुरंत उसमें कलर कर लेना चाहिए। ठीक है, चाहे आप पैर में महावर लगा सकते हैं, आलता लगा सकते हैं, या फिर नेल पॉलिश होता है तो आप नेल पॉलिश को भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाखून काट के और हमें मुँह जूठा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम स्नान करके आते हैं, जैसे कि बाल धो के हम आते हैं, तो बाल धो के आने के बाद सबसे पहले हमें सिंदूर लगाना होता है, उसके बाद ही अपने मुख में जल भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाल धो के आए और हम कुछ खाने पीने लगे बिना सिंदूर किए, तो ऐसे नहीं करना है। उसी तरह से जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें अपने नाखूनों पे कलर ज़रूर लगा लेना चाहिए। कलर नेल पॉलिश चाहे तो लगा सकते हैं, पैरों में चाहे तो महावर भी लगा सकते हैं या फिर नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। रसोई घर से जुड़ा एक और चीज़ है कि जैसे कि हमारे घरों में चकले बेलने, यानी कि जो चौकी होती है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, और जो बेलन होता है जिसे कि हम बेलते हैं, तो आजकल जो है घरों में लकड़ियों के जो है वो चौकी बेलन जो है वो निकलते जा रहे हैं, और बहुत सारे जो है मार्बल के आ जाते हैं, स्टील के आ रहे हैं आजकल चौकी बेलन। तो आप जो ही यूज़ करें, ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आप जो भी यूज़ करें, चाहे मार्बल के करें, स्टील का करें या फिर जिस भी चीज़ का करें, कि उसको जूठे बर्तनों में उसको साफ़ ना करें। जैसे कि जूठा बर्तन हो जाता है, खाना खाया हुआ बर्तन हो जाता है, उसमें हमें किसी भी तरह से चौकी जो बेलन होता है, जो चकला बेलन होता है, उसको हमें उसमें एक साथ ही मिक्स करके नहीं धोना चाहिए। और जो स्कॉच ब्राइट होता है, जो कि जिससे कि हम बर्तन धोने का काम करते हैं, जिससे कि हम सारा जूठा बर्तन धोते हैं, उसी जूठे बर्तन से हमें कभी भी चकले बेलन को, या फिर जिस परात में हम आटा लगाते हैं उसको, या फिर जिसमें हम रोटी रखते हैं, हॉट पॉट होता है, उसको हमें जूठे स्कॉच ब्राइट से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एक अलग से सेपरेट रख सकते हैं डेली धोने के लिए, या फिर आप हाथ से भी धो सकते हैं, लेकिन जूठे स्कॉच ब्राइट से आपको इन 3-4 चीज़ों को नहीं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है, और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।